क्या करते हैं, अब जो भी रिडक्स से रिलेटेड हमारे फाइल्स हैं और फोल्डर्स बनेंगे उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, सो दैट वन बाय वन करके हम जो भी हमारा लॉजिक रहेगा रिड्यूसर के अंदर हम उसको लिख सके। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कंपोनेंट और रिडक्स का फोल्डर है, और एक स्टोर का फोल्डर भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, स्टोर का फोल्डर बना लेते हैं, और हमें क्या करना है, आपको एक चीज दिखा देता हूँ। सपोज हमें ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा का सोर्स होना चाहिए। तो अभी ये राइट नाउ हम क्या करेंगे, एक फेक डेटा बना लेंगे। ठीक है, जेसन एक तरीके का हम क्रिएट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे सिंपली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टोर बनाएंगे अभी। ठीक है, स्टोर का पूरा लॉजिक जो है, नॉट लॉजिक, पूरा सिंटैक्स लिख के रख लेंगे। फिर हम रिड्यूसर बनाएंगे। फिर उस पूरी ये जो स्टोर है इसको हम क्या करा देंगे, पास करा देंगे एज अ प्रोवाइडर की मदद से पूरे index.js के अंदर। उससे क्या होगा कि हर एप्लीकेशन के अंदर जो भी इस स्टोर के अंदर जो डेटा रहेगा वो हमारा हर एप्लीकेशन के अंदर वो पास हो जाएगा। सपोज ये क्या है, सपोज ये स्टोर का डेटा है। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टोर के अंदर जो भी स्टेट्स रहेंगी, मतलब लॉजिक रहेगा, वो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है वहां तक हम पास करा देंगे एज अ index.js के अंदर पास करा के। ठीक है, तो सिंपली हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो डेटा का एक डेटा सोर्स बना लेते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्टोर का फोल्डर बनाया था, अभी एक और कर लेते हैं एसआरसी के नाम। सबसे पहले डेटा, सॉरी, इसको लिख देते हैं डेटा डॉट जेएस। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास में डेटा का जो सोर्स रहेगा, सपोज मैं 3 फाइलें यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक हमारा क्या अगर हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यूजर लिस्ट, और ये एरे है, एरे के अंदर हमने सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ मैंने रख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोर। अब क्या करते हैं, स्टोर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं स्टोर डॉट जेएस के। ओके, स्टोर डॉट जेएस। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टोर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना एक रिडक्स टूल किट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं ये कॉन्फ़िगर स्टोर को। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर लिखेंगे, स्टोर और कॉन्फ़िगर स्टोर जो आपने इससे पूरा का पूरा जो डिस्ट्रक्चर करा है इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हमने यूज किया और इससे इसके फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, कॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो रिड्यूसर रहेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ रिड्यूसर। अभी हमने रिड्यूसर बनाया नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी ऑब्जेक्ट ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं आपको कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि रिड्यूसर हमें यूज करना है, बेसिकली रिड्यूसर वी हैव टू यूज। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर, इस पूरे इस स्टोर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको यूज भी करना है किसी फोल्डर के अंदर, आई मीन फाइल के अंदर, तो हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। कोई भी चीज अगर आप इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर बनाते हैं, तो उसको यूज करने के लिए हमें सिंपली डिफॉल्ट यहाँ पर यूज करने के लिए लिखना पड़ता है। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर लिख दिया। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा भी हमारा बन गया, स्टोर के लिए भी हमने बना लिया। पर रिड्यूसर की बारी है, रिड्यूसर को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसर क्या करेगा, बेसिकली रिड्यूसर के अंदर एक फाइल बनाते हैं हम। ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे, क्योंकि ये सारी जो डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं इस डेटा के अंदर, ये पूरा यूजर का लिस्ट है। तो रिड्यूसर के अंदर भी क्या करेंगे हम, इसका जो नाम मैं लिखता हूँ वो कर देता हूँ यूजर, कैपिटल यू लिख देता हूँ, यूजर रिड्यूसर। ओके, डॉट जेएस ना। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली हमें हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स टूल का यूज, रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे। ठीक है, प्योर रिडक्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि रिडक्स टूल किट के अंदर क्या होता है, स्लाइसेस बनती हैं, तो हम स्लाइसेस बनाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिडक्स को जो है हमने इम्पोर्ट करेंगे। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इम्पोर्ट कर लिया है इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास में आपको ये जो डेटा दिख रहा था, ठीक है, इसके अंदर पूरी लिस्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरे यूज रिड्यूसर के अंदर इसको भी इंपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी के यहाँ पर हमें क्या करना है, इनिशियल इसको पास कराना होगा। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा यूजर, देख लेते हैं ये डेटा के अंदर गया, मैं यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा हुआ यूजर लिस्ट, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यूजर लिस्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, और देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन दे रहा है, मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट टाइम हमारे पास में कॉस्ट बनाएंगे, यूजर स्लाइस, याद रखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर का स्लाइस बना रहे हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, हम मैं इसका नाम देता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है यूजर की लिस्ट है, यूजर का सारा इसके अंदर डेटा है, तो मैं इसका नाम भी यूजर स्लाइस रख रहा हूँ। ठीक है, यूजर से रिलेटेड सारा जो है इसके अंदर हमारा लॉजिक रहेगा। तो यूजर स्लाइस मैंने यहाँ बना दिया।
इसको बनाने के लिए इस कॉन्स्ट यहाँ पर स्लाइस और ये स्लाइस फंक्शन है इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। सिंपली कॉल करा, कॉल करने के बाद में इसके अंदर अगेन हमारे पास में एक जो ऑब्जेक्ट है वो रहता है। क्या क्या रहता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर? सबसे पहले आप एक दो कुछ भी नहीं लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सपोज अगर आपके पास में पॉकीमोन, सपोज पॉकीमोन का एग्जाम्पल है, लिस्ट ऑफ पॉकीमोन्स की गेट एपीआई से लिस्ट आ रही है, तो आप उसका नाम पॉकीमोन रख सकते हो। बेसिकली ये एक तरीके से नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो अपने लिए। तो मैं यहाँ पे यूजर्स की पूरी लिस्ट आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम कर देता हूँ यूजर्स, सो दैट हमें बस ये पहचान में आए कि ये जो है पूरी स्लाइड जो यूजर से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक हमारा जो है इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनिशियल स्टेट होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेट को यहाँ डिफाइन करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा हटा के इस तरीके से ये ओके, इनिशियल स्टेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये जो हमने लिस्ट करा था, ओके, ये इनिशियल स्टेट क्या है, जो भी हमारे पास में डेटा है इनिशियली, वो कौन सा डेटा है जिसके अंदर कुछ चीजें रख, सपोज यहाँ पे हमारे पास में 3 डेटा है, ठीक है। तो वो 3 पे 3 जो डेटा की जो लिस्ट है, उसमें पूरी इनिशियल इस लिस्ट को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहूँ। अगर इनकेस आपके पास में एपीआई है और एपीआई के अंदर कुछ भी इनिशियली डेटा नहीं है, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। जैसे सपोज मैं इस पूरे एपीआई के अंदर पूरे डेटा के अंदर से अगर ये सारे ऑब्जेक्ट हटा दूं और मेरे पास में कुछ भी डेटा नहीं है और डायनेमिक डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे हटाने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली यूजर रिड्यूसर को इस तरीके से एम्प्टी रख सकता हूँ। बट राइट नाउ हम इस तरीके का डेटा बना के चल रहे हैं अपनी साइड में ही, तो मैं इस पूरे इस की जगह पे मैं अपना जो यूजर लिस्ट है वो यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। और आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू के पेयर में जो चीजें रहती हैं, तो यहाँ पे मैंने की लिखा, यहाँ वैल्यू लिखी, तो पॉइंट की आता है आगे समझ। यहाँ पे अगर की और वैल्यू लिखा मैंने, यहाँ पे दोबारा से पॉइंट लगाना है। और नेक्स्ट जो चीज रहती है हमारी इसके अंदर, इस क्रिएट स्लाइस के अंदर हमारा रहता है एक रेड्यूसर, ठीक है। तो ये रेड्यूसर जो होता है, इसी रेड्यूसर के अंदर हम सारा लॉजिक जो है लिखते हैं अपना, ओके। सो यहाँ पर रेड्यूसर लिखना है आपको, और ये भी की और वैल्यू रहेगी, तो इस वैल्यू के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये हमने इसको एक एज ऑब्जेक्ट ले लिया, जिसके अंदर सारा लॉजिक लिखेंगे हम यहाँ पर। आपको बता देता हूँ, जितना भी CRUD का रहेगा वो वहीं पे हम लिखेंगे, CRU CRUD का लॉजिक। जैसे ऐड के लिए लिख देंगे यहाँ पर, ऐड के लिए मैं कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज अपडेट के लिए लिख देंगे, हो गई। तो यहाँ पे हम हमारे पास में क्या है, एक डिजिट का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसके लिए लॉजिक इधर लिख देंगे, ओके। तो इसी तरीके से इस रेड्यूसर के अंदर ये आपकी हेल्प करेगा सारे लॉजिक्स को लिखने के लिए, ओके। तो मैं इस पे स्प्रेड को हटा देता हूँ, जो भी लॉजिक रहेगा ऐड वाले के अंदर 1 बाय 1 करके सारी चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमारा रेड्यूसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लॉजिक पार्ट वाला भी हम नहीं लिख रहे हैं, 1 बाय 1 करके सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अभी हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये याद रखना है, इस इनिशियल स्टेट के अंदर हमने अपना जो यूजर लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो हमने यहाँ पे पास कराया हुआ है, ओके ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने रिड्यूसर भी बना लिया है, ठीक है। डेटा भी हो गया हमारा, स्टोर भी बन गया था, रिड्यूसर भी बना लिया है। अब उस स्टोर को, और ये जो स्टोर है, इस प्रोवाइडर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इसको index.js के अंदर यहाँ पर पास कराएंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोवाइडर को हम क्या करेंगे, index.js के अंदर से वहां से पास करा देंगे। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो चलते हैं अपने index.js के अंदर नाउ, ओके। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोवाइडर जो होता है रीडर्स हमें प्रोवाइड कराता है, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, प्रोवाइडर को जो है यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लिया है, कहाँ से, रिडक्स से, ओके। इस प्रोवाइडर को यूज कैसे करते हैं, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस प्रोवाइडर को कॉपी करना है। और ये जो ऐप दिख रहा है, क्योंकि इस ऐप के अंदर हमारा सारा का सारा जो, अगर आप देखोगे इस पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो ये सारा हमने यहाँ पे इसके अंदर राउटर क्रिएट अपडेट वाले सारे कंपोनेंट इसी ऐप के थ्रू जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही एक जो कंपोनेंट प्रोवाइडर का हम इस तरीके से बना देंगे और इस पूरे ऐप इसके अंदर पास करा देंगे, ओके, सिंपल, ठीक है। अब प्रोवाइडर हमारा ये प्रोवाइडर हो गया है, ठीक है। प्रोवाइडर हो तो गया है, बट हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं करी है, इससे वेरिएबल स्टोर है, इसको लिंक भी करना होता है इस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जो स्टोर है सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको, इंपोर्ट के लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्टोर लिखा है यहाँ पर। और ये स्टोर देखो नीचे मेरे को क्या कह रहा है, डॉट/, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली मेरे पास सजेशन आ गया है, कुछ भी नहीं करना, ये प्रोवाइडर जो है आपकी हेल्प करेगा पूरे ऐप के अंदर इसको पास करा, एज अ प्रॉप तुम्हें सिर्फ इसको पास करा देना, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखो हमने इसको ये पास करा दिया,
ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये वाला भी काम हमने कर लिया है। ठीक है, और नाउ हमारे पास में क्या है, और ये जो लॉजिक है, दो चीजें रह गई हैं कि हमारा जो ये रिड्यूसर है उसको हमने स्टोर में पास नहीं कराया। ठीक है, कैसे चलता है, जो भी स्टोर की वैल्यू होती है वो हमारा रिड्यूसर हमारा स्टोर के अंदर जाता है, स्टोर जो है एज अ प्रोवाइडर हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भेजते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा चलता है, और ये जो डेटा है हमारा इस रिड्यूसर के अंदर जाता है। आई होप आई नो आप कंफ्यूजन हो रही होगी, सिंपली कुछ नहीं है, सबसे पहले डेटा, ठीक है, डेटा को हमने पास करा रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर को हमने कहाँ पास करेंगे, स्टोर के अंदर। ठीक है, चलते हैं पास करा देते हैं इसको, कैसे पास कराएंगे, स्टोर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर स्टोर डॉट जेएस के अंदर, और देखो यहाँ पे मैंने लिखा था रिड्यूसर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, स्टोर के इस स्टोर के अंदर हमें क्या कराना है, सिंपली मैं इसका नाम लिख देता हूँ यूजर रिड्यूसर। ओके, रिड्यूसर, इसका नाम लिख दिया, फ्रॉम नाम, और ये हमारा कहाँ से किधर से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है रिडेक्स के अंदर हमने रिड्यूसर बनाया हुआ है, तो ये हमारा हो गया, हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया। सिंपली क्या करना है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, अगेन हम क्या करेंगे, की वैल्यू लिखेंगे, तो ये पूरी जो रिड्यूसर है उसके अंदर यूजर का लॉजिक होगा, तो सिंपली हम लिख देंगे यूजर। ठीक है, इस यूजर के अंदर हमारा जो है यूजर रिड्यूसर ये आएगा। ठीक है, ये हमने ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पास करा दी, इससे होगा। ओके, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कुछ नीचे मेरे पास में एरर आ रहा है कि यहाँ पे सासी यूजर रिड्यूसर डॉट जेएस के अंदर मॉडल फाइंड कौन सा ये रिएक्ट रिडक्स टूल किट नहीं मिल रहा उसको। ओके, सो अभी इसको हम फिक्स करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, मीनवेल अभी अभी हम सारी चीजें जो है वन बाय वन ये सारी चीजें कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा क्या होगा, ये इस स्टोर को हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर पास करा दिया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ आई थिंक यहाँ तक हमारा सारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया है। अब जो है हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो सारे इन एरर्स को है सॉल्व करते हैं।